अगर मैं कहूँ 90% इन्वेस्टर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, और उसकी वजह से उनका रिटर्न बहुत कम हो जाते हैं। क्या आप मानोगे? हमेशा मैंने देखा है किसी के पास 2 म्यूचुअल फंड है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 10 है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास ज़्यादा म्यूचुअल फंड है और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्या ऐसा कोई रूल है कि हमारे पास कितना म्यूचुअल फंड होना चाहिए, कि हमारे पास 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए या उससे ज़्यादा? कई बार हम लोग शेयर्स में देखते हैं 10, 20, 30 शेयर लगते हैं। ऐसे हम लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में 10, 20, 30 म्यूचुअल फंड होना चाहिए, कि जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड होगा तो हमारी रिटर्न उससे ज़्यादा बढ़ेगा। आज इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ कि हमारे एक्चुअल में कितना होना चाहिए। 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये क्लियर करेंगे। और आखिर तक वीडियो में देखते रहना कि आपको पता चले आपकी पोर्टफोलियो जो डिज़ाइन किया है आपने, एक्चुअल में सही क्वांटिटी म्यूचुअल फंड लिया है कि कम लिया या ज़्यादा लिया है। आखिर तक बने रहना तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी जो पोर्टफोलियो में कितना म्यूचुअल फंड है और कितना आपको रखना है। और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि एक्चुअली में हमें इतना म्यूचुअल फंड रखना चाहिए। मेरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे अपना पोर्टफोलियो भेजा। मैंने जब देखा उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 8 लाख का था और उसने 14 म्यूचुअल फंड ले रखा था। और जब मैंने उसको चेक किया, खंगाला उसका म्यूचुअल फंड, पता चला वही जो स्टॉक्स है म्यूचुअल फंड में, रिलायंस, HDFC, ITC, सारे रिपीट हो रहे थे। इसकी वजह से क्या होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था उसका बहुत ज़्यादा, ना उसको प्रॉपर रिटर्न मिल पा रहा था और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रह रहा था कि भाई कौन से म्यूचुअल में कितना इन्वेस्ट करूँ, किसको छोड़ूँ, किसको रखूँ। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो इसलिए कह रहा हूँ आज हम समझते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास कितना म्यूचुअल फंड होना चाहिए और कब हमें म्यूचुअल फंड की क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए या कब घटाना चाहिए, उसके क्लियर कट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे बड़ी गलती क्या है, बहुत लोग हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से देख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। किसी ने, कोई इन्फ्लुएंसर बोला इस म्यूचुअल फंड को ले लो, हमने ले ली। कोई फ्रेंड ने बोला इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करो, मेरे को अच्छा प्रॉफिट हुआ इसमें, वो ले लिया हमने। और कोई राह चलते या पार्क में घूमते हुए कोई आके बोल दिया आप ये ले लो, हमने वो ले लिया। और कोई बैंकर से आके बोल दिया कि आप भैया आपके अकाउंट हमारे बैंक में है, आप ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करो, अब इससे बहुत बढ़िया होगा। अब ऐसे करते करते आपने क्या किया, 10 से 12 म्यूचुअल फंड ले लिया और उससे क्या होगा, सारे ओवरलैप हो गया। क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एक बकेट ऑफ स्टॉक्स होता है। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को, आप 4 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले लिया और उसका नेचर क्या है, वो लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, वही रिलायंस, HDFC, ITC, और आपने 4 ले लिया, वो सारे के सारे उसी में इन्वेस्ट होते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर एक म्यूचुअल फंड ले रहे हो और उसके 4 लार्ज कैप ले रहे हो तो बात बराबर ही है। अब आपने इतने सारे ले तो लिया, और उससे दिक्कत क्या होती है, सबसे पहला होती है कि आप बार बार एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रही है आपकी, और दूसरा है पोर्टफोलियो ओवरलैप हो गया। उसके बाद ट्रैकिंग मुश्किल बहुत हो जाती है कि आप अगर एक ही तरह की 12-13 म्यूचुअल फंड ले लिए तो उसमें ट्रैकिंग म्यूचुअल फंड होती है। उसके बाद रीबैलेंसिंग में भी इशू आता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड होगा और उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। कई बार सिर्फ डुप्लीकेट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब देखते हैं क्या हमें एक ही म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। मेरा ये कहना है, अगर आप बिगनर हो, आप शुरुआत कर रहे हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में, आपको पहले पता नहीं था, आपने कहीं से सुना, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में तो सबसे पहले आप एक फ्लेक्सी कैप फंड या एक इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हो। अब एक फ्लेक्सी कैप इन्वेस्ट मतलब आपको 50 से 60 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होएगा, और इससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपको लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तीनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसके थ्रू, जो कि फ्लेक्सी कैप फंड या इंडेक्स फंड, वो एक प्रॉपर इंडेक्स को फॉलो करेगा। शुरुआत आप इसी से कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे अब जैसे आपकी पोर्टफोलियो बढ़ेगी, आपकी अमाउंट बढ़ेगी, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि दूसरा म्यूचुअल फंड करके जाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपका फंड बढ़ रहा है, साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आपके लिए 2 फंड म्यूचुअल फंड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा। एक तो हो गया लार्ज कैप या इंडेक्स फंड, वो इंडेक्स ही मान लो फॉलो करता है तो वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है। और दूसरा होता है मिड कैप।
ये क्या होती है, जो लार्ज कैप है आपको स्टेबिलिटी देगा, बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, और जो मिड कैप है आपको ग्रोथ देगा। इस तरह आप 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो आप बिगिनर लेवल पे 1 पे कर रहे थे, अब आप 2 पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बना सकते हो। देखो, मेरे ओपिनियन अगर है तो मैं ये कहूँगा, आप 3 म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। एक होती है लार्ज कैप फंड। मान लो एग्जांपल देते हैं, हम लोग 50% लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे, वो स्टेबिलिटी देने के लिए, और 30% हम मिड कैप पे इन्वेस्ट करेंगे, और 20% हम लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी ग्रोथ को बूस्ट देगा स्मॉल कैप फंड। और जो मिड कैप, वो भी ग्रोथ के साथ साथ एक स्टेबिलिटी देगा, और जो लार्ज कैप होती है वो हमें बिल्कुल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है। दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग 10 म्यूचुअल फंड क्यों नहीं लेते हैं। एक एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लो आपके पास 3 लार्ज कैप फंड है, 3 फ्लेक्सी कैप फंड है, 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, 1 ELSS, इस तरह आपने फंड ले लिए। तो उससे होगा क्या, तो आपका क्या है, सेम कंपनी में बार बार इन्वेस्ट हो रहा होगा, इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। और वही पैसा आपको रिलायंस, HDFC, ITC, ICICI, जो बड़ी बड़ी कंपनी में, इसी में ही सारे के सारे पैसे जा रहे हैं, और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। आप एक फंड में जो इन्वेस्ट कर रहे हो और 5 फंड में अगर मान लो इन्वेस्ट कर रहे हो, सेम चीज़ है, रिपीट हो रहा है, बस डुप्लीकेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब देखते हैं कि अमाउंट के हिसाब से हमारे पास कितना म्यूचुअल फंड होना चाहिए। अगर आप शुरू से मतलब 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो, तो आपके पास सिर्फ 1 म्यूचुअल फंड होना चाहिए। अगर 5,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप 10 से 25,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके पास 2 म्यूचुअल फंड होना चाहिए। ये मान लो जनरली देखा जाता है। अगर आप 25,000 से 1 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मंथली, तो आपके पास 3 म्यूचुअल फंड काफ़ी है। अगर आप 1 लाख से ज़्यादा म्यूचुअल फंड, 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैक्सिमम 4, उससे ज़्यादा नहीं। आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। बहुत सारी म्यूचुअल फंड लेके कॉम्प्लिकेटेड आप फील करोगे, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम अगर आप 1 लाख से ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो 4 बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैंने हमेशा देखा है, लोग बहुत बार बस 10-10, 20-20 तक म्यूचुअल फंड लोग रखते हैं। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप हो जाओगे, ओवरलैपिंग हो जाएगी, कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। और हर एक में मान लो आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 1,000, 500 इन्वेस्ट करके कोई कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो इस हिसाब से अगर आपका पैसा है, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो। दोस्तों, वेल्थ ना म्यूचुअल फंड की क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से बढ़ती है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इसमें क्या कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और मंथली आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है, ये नहीं कि गैप दे दिया। इस तरह आप करते रहोगे, तो आप एक बहुत अच्छी, मान लो 3 म्यूचुअल फंड लेके आप बहुत अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। इसलिए आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड लेने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है। 30-40 शेयर में इन्वेस्ट होता है, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, मुझे ये बताना कि आपकी पोर्टफोलियो में कितना म्यूचुअल फंड में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है। अगर कोई अपना कुछ शेयर करना चाहते हो, शेयर कर सकते हो। मैं कुछ अगर आपने राय दे सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल दूंगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय जगन्नाथ, जय हिंद।